दोस्तों बहुत सारी सारी नई नई ताज़ी ताज़ी खबरें हमारे समक्ष आ चुकी है, हमारी सामने हमारी धड़कन को बढ़ाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि खबर ऐसी ऐसी तैसी है, जेन्युइन खबर आ रही है। और पहली खबर जो कि बहुत ही दिल धड़काने देने वाली है, वो है फिनालिसिमा के बारे में। फिनालिसिमा इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कह सकते हैं कि एक मैच का टूर्नामेंट जो कि आपने देखा ही होगा। यूरोपियन चैंपियन जो कि यूरो जीतता है, और कोपा अमेरिका का चैंपियन जो कि साउथ अमेरिका की टूर्नामेंट है कोपा अमेरिका, उसको जीतता है। और उन दोनों टीम्स के बीच में जो एक लड़ाई कहते हैं, फुटबॉल मैच होती है, जो कि डिफाइन करता है कि कौन इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में बेहतर है। तो अभी का डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है, एंड ऑब्वियसली यूरो इस बार स्पेन ने जीता था, और वहाँ पे कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता था। तो इट मेक्स सेंस कि भाई अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूनिक एंड अनदर लेवल फिक्सचर। और डेट्स भी आ चुकी है। 27 मार्च को लुसेल स्टेडियम दोहा कतार में खेलने वाले फीफा और कॉन्मेबॉल और यूएफए ने सब लोगों ने मिलकर इस चीज़ के ऊपर एंड दिला दिया है कि भाई फिनालिस में होगा नहीं होगा। सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। 50% ये बोल रहे थे कि भाई होगा नहीं हो रहा, और 50% ये बोल रहे थे कि नहीं होगा, बाकी को लग रहा था कि भाई होगा। बट कल मीटिंग हुई 18 दिसंबर को ही, जिस दिन 3 साल पहले मेसी वर्ल्ड कप जीते थे, उसी दिन को फिनालिसिमा का अनाउंसमेंट हुआ। और जिस स्टेडियम में, जिस जगह पर वो इतिहास लिखा गया था, जिस स्टेडियम पे लियोनेल मेसी ने गोल्डन अक्षरों से अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार में प्लेयर ऑफ द सीजन और सभी गोल्डन बॉल बलून डियर सब जीतने के बाद यूरोप को टाटा बाय बाय कर दिया था। बट अब फिर से एक यूरोपियन टीम के सामने वो खेलेंगे, और यूरोपियन प्लेयर्स के सामने वो खेलेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी। मेसी खेलेगा भाई, मेसी इज गोइंग टू प्ले वर्ल्ड कप, मेसी इज गोइंग टू प्ले फिनालिसिमा, एंड मेसी इज गोइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई बंदा अभी भी खेल सकता है। एज फैक्टर्स ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लिमिट कर देते हैं, जैसे कि आई डोंट थिंक कि लियोनेल मेसी इज गोइंग टू प्ले फॉर होल वर्ल्ड कप फॉर 90 मिनट्स। 75 मिनट पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ग्रुप स्टेज पे, एंड ऑब्वियसली इन द लेटर पार्ट ऑफ द सीजन, क्वार्टर फाइनल फाइनल तक ही कुड प्ले द होल मैच। तो वो तो हो गई बात की बात, बट फिनालिसिमा इज गोइंग टू हैपन 27 मार्च। आप अपने कैलेंडर में एक बॉक्स बनाकर रख सकते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑल ऑफ अस। अब बात करते हैं दूसरी खबरों के बारे में, जो कि इतनी सेंस नहीं बनाती, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एलेजेंड्रो बास्टोनी, जो कि इंटर मिलान का डिफेंडर है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन वर्ल्ड, एंड ऑब्वियसली अनडाउटेडली द बेस्ट डिफेंडर इन इटली। बास्टोनी की खबर आती है तो मेरा दिल धड़क उठता है, क्योंकि भाई ही इज़ ऑन माई लिस्ट टॉप 10 डिफेंडर में मैं उसको गिनता हूँ इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली टॉप 2 में तो मैंने अभी तक रूबन दियास और सलीबा को रखा था, एंड थर्ड नंबर पे मैंने बास्टोनी को रखा था। बट नेक्स्ट सीजन को आते आते जब अगर बार्सिलोना की खबर आने लगती है, बास्टोनी को और बार्सिलोना को जोड़ा जाता है, तो ये खबर बहुत ही नेक इंसानों को भी अनेक कर देती है। इट मीन्स कि भाई बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई बार्सिलोना इज गोइंग टू फाइंड द डिफेंडर दे आर वांटिंग इन फॉर्म ऑफ बास्टोनी। मतलब कि बास्टोनी को लाना चाहते हैं। मेन बात यह है, बास्टोनी को बार्सिलोना लाना चाहती है। अब ये बात कितनी जेन्युइन है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत ही कह सकते हैं कच्ची पक्की बात है। इट इज़ नॉट फ्रॉम, मतलब कि एक ऐसा जेन्युइन सोर्स भी है, बट इतना प्रूवन भी नहीं है। तो आई थिंक एलेजेंड्रो बास्टोनी टू बार्सिलोना इज़ नॉट स्टिल, मतलब कि डन तो बिल्कुल है ही नहीं, बट उसके रूमर्स भी उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे ऐसा है। बट बास्टोनी ने बोला कि भाई बार्सिलोना की खबर सुनकर आई एम हैप्पी, बट आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट न्यूज़। और ऑब्वियसली भाई ही इज़ बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट विद इंटर मिलान एंड ही इज़ हैप्पी देयर। तो वो अभी कुछ रिपोर्ट नहीं देगा, कुछ रूमर भी अपने बारे में खुद उड़ाएगा नहीं। बट नेक्स्ट सीजन आते आते वी कैन ऑब्वियसली ट्राई फॉर बास्टोनी। बास्टोनी इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली।
60-70 मिलियन यूरोस इज़ द प्राइस आई एम थिंकिंग कि भाई हमको बास्टोनी मिल सकता है 60-70। अगर हम अराहो को स्वैप करते हैं इंटर मिलान में बास्टोनी के साथ तो भी हमको 20-25 मिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे ऊपर से। तो आई थिंक अगर बास्टोनी आ जाता है तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफेंडर फॉर अस, बट इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, इट इज़ टू अर्ली टू गिव नेम्स, क्योंकि भाई नेम्स तो बहुत सारे आ रहे थे। मार्क गेही के नेम्स आ रहे थे, उपा मेकानो के, कोनाटे के, स्लॉटरबैक के, सभी का नाम आ रहा है सामने। बट बास्टोनी इज मोस्ट इम्प्रेसिव नेम इन दिस लिस्ट, क्योंकि भाई बास्टोनी है एंड 26-27 ईयर ओल्ड डिफेंडर कैन इजीली गिव 7 to 8 ईयर्स इन द प्राइम। अभी भी बंदा मतलब कि अपने प्राइम में जंप किया है। लास्ट सीजन जो उसने बार्सिलोना के सामने परफॉर्मेंस दिया था, बायर्न म्यूनिख के सामने परफॉर्मेंस दिया था और बहुत बड़ी बड़ी क्लब्स के सामने परफॉर्मेंस अपना बहुत ही अच्छा दिखाया था। बहुत सारे क्लब्स, यूरोपियन क्लब्स इंटरेस्टेड है बास्टोनी के लिए, बट आई थिंक अगर वो इंटर मिलान छोड़ेगा तो टॉप 2-3 प्रीमियर लीग क्लब्स या फिर मैड्रिड और बार्सिलोना, यही चांस है, बाकी कोई मुझे नहीं लगता। ऑब्वियसली PSG इज द वन, वी कांट टेक आउट द नेम। बट सेमेन्यो की खबरें उड़ रही है भाई, सेमेन्यो की खबरें उड़ रही है कि भाई ही इज गोइंग टू लीव बॉर्नमूथ एंड गोइंग टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इस जनवरी में सब हाहाकार मच चुकी है प्रीमियर लीग में, क्योंकि भाई लिवरपूल एक अच्छा विंगर से फाइन करना चाहती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स एमयूमो, अमर डियालो, ये सब तो जा रहे भाई छोड़ कर। मतलब कि जहाँ पे एक उम्मीद दिख रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि भाई प्लेयर्स हमारे पास अच्छे आ चुके हैं, बट वो 2 महीना नहीं रहेंगे। और अगर वो 2 महीना नहीं रहेंगे तो उनका जो टारगेट है टॉप 4 में, टॉप 5 में आने का, इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी डल राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि भाई अगर सेमेन्यो को ला लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बोर्नमूथ में जो उसने नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है वहाँ पे उसके अनुसार उसका रिलीज क्लोज थोड़ा डाउन हो चुका है। 65 मिलियन यूरोज इज द न्यू रिलीज क्लोज मेरे हिसाब से। तो अगर उस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो भाई यूनाइटेड इज वेरी वेरी लाइकली टू सेंड सेमेन्यो, बट आई एम नॉट गिविंग 100% कि भाई सेमेन्यो इज गोइंग टू लीव फ्रॉम बोर्नमूथ इन जनवरी। नहीं, इट कुड बी द समर ऑफ नेक्स्ट सीजन, और वर्ल्ड कप भी है तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कर सकती है नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप वाला जो ईयर होता है वो बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही ट्रांसफर विंडो में बहुत ही टाइट स्केड्यूल वाला होता है। वो बहुत सारे प्लेयर्स ट्रांसफर लेते हैं वर्ल्ड कप के बाद। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी unlikely for Semenyo to leave from Bournemouth to go to Manchester United in early part of the season, जनवरी में जाना, it is very very rare। but अगर 65 मिलियन यूरोस पे कर देती है, रिलीज क्लोज एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर कौन रोकने वाला है। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहाँ पर सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लिवरपूल भी एक्टिव रहेगी, दे ऑल्सो वांट द विंगर एंड सेमेन्यो इज गोइंग टू बी द वन दैट दे आर फाइंडिंग, क्योंकि भाई कोडी गाकपो वाला जो एक फ्लैंक है जहाँ पे वो मिलोस कर्कस भी है, उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही। एंड कोडी गाकपो इज डूइंग वेल, वेरी वेल, आई एम सेइंग कि भाई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, बट बहुत ही कम समय पे हमको ऐसा लगता है कि भाई कोडी गाकपो को स्टार्ट करना चाहिए, और उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं। लास्ट सीजन तो लुइस डियाज था जो कि कंपटीशन दे रहा था और वॉज पुशिंग कोडी गाकपो की भाई अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था बंदा। इस सीजन को है ही नहीं। किएसा को खिलाएगा कोच, और अगर किएसा को खिलाता भी है तो वो परफॉर्मेंस तो मैच होनी चाहिए। तो दैट इज समथिंग अ प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल। सेमेन्यो वहाँ पे भी जा सकता है, इट कुड बी सिटी, क्योंकि भाई सिटी में बहुत सारे अभी रूमर्स चल रहे हैं कि भाई पेप गार्डियोला इस सीजन के बाद रुकेगा नहीं रुकेगा, उसके बाद क्या एंजो मरेस्का आता है या फिर कोई और कोच आता है, फैब्रिगास आता है, आई डोंट नो। एंजो मरेस्का का जो रूमर है इट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड रूमर। चेल्सी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2029 तक, और अगर नेक्स्ट सीजन से पहले एंजो मरेस्का फायर नहीं हो जाता है, सेक नहीं हो जाता है, और इसलिए बात बोल रहा हूँ कि भाई सेक मुझे नहीं दिख रहा है कि भाई एंजो मरेस्का इज गोइंग टू लीव चेल्सी फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट अगर बहुत ही रेयर सिनेरियो में, बहुत ही दलदल में एंजो मरेस्का को सेक कर देती है चेल्सी बिफोर द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो या फिर नेक्स्ट सीजन, तो आई थिंक इट इज़ अ चांस फॉर मैनचेस्टर सिटी टू मेक अ मूव फॉर एंजो मरेस्का। बट उसके पहले मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक एंजो मरेस्का इज गोइंग टू लीव चेल्सी, क्योंकि भाई 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ नॉट अ ऑप्शन।
एन ऑप्शन सॉरी। तो आई थिंक सेस्क फैब्रिगास है। अगर पेप ग्वार्डियोला लीव करते, क्योंकि भाई उस बंदे का भी 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर पेप ग्वार्डियोला लीव करते हैं तो सेस्क फैब्रिगास है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस है, वाई नॉट मिकेल आर्टेटा, उसका क्यों रूमर नहीं उड़ रहा है? क्योंकि भाई आर्सेनल के साथ बंदा फिक्स हो चुका है। एंड आई थिंक बहुत सारे प्रीमियर लीग मैनेजर्स है जो कि इंटरेस्टेड रहेंगे सिटी के जॉब के लिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सीजन टू बी अहेड। और आज के अभी तक मैं बहुत ही कह रहा था कि भाई इरेगुलर बन चुका था, बट आई एम फ्रॉम टुडे रेगुलर, लास्ट सीजन की तरह रेगुलर रहेंगे। बहुत सारे सिनेरियोस हो गए थे, बट अब सबको ख़त्म करके इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।